आज हम लोग 10 क्लास का हिंदी साहित्य का पद भाग की शुरुआत करेंगे। यह पद भाग का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे घनानंद जी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, घनानंद जी जो हैं एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं। इनका जन्म 1689 के आसपास में हुआ और 1739 ईस्वी में एक नादिर शाह थे, उनके सैनिकों के द्वारा उनको मार दिया गया। खैर, हम इसमें यह चीज बताएं कि घनानंद जी को प्रेम की पीर कवि के रूप में जाना गया। एक बहुत सीधी बात मैं बताना चाहूंगा कि घनानंद जी एक नर्तकी से प्रेम करते थे। आज भी होती है। एक कहावत है कि प्रेम न चिन्हे जाति धर्म। प्रेम में जो है ना, जाति धर्म ये सब कोई बाधा नहीं आती। घनानंद जी की जो कविता है उसमें प्रेम की बात कही गई है। और देखिए, प्रेम में कभी कभी मस्ती भी होती है तो कभी कभी पीड़ा भी आती है। प्रेम में वियोग भी होता है, यानी प्रेम में सब कुछ हो सकता है। यह घनानंद जी भी इस चीज को काफी रोचक ढंग से बताने का काम किया है। घनानंद जी बताते हैं कि प्रेम की पीड़ा भी होती है, प्रेम मस्ती भी होती है और प्रेम वियोग भी होता है। और इस सब का चित्रण उन्होंने किया है। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम वियोग, यानी प्रेम में जो वियोग होती है और उसकी जो वेदना होती है और वह कितना गहरा होता है, उसका कितना बड़ा जो है चित्त पर प्रभाव होता है, किस प्रकार से मन में तरंगे उठती है, इन सारी चीजों का चित्रण घनानंद जी ने बखूबी किया है अपने पद में। देखिए, हमने एक शब्द कहा कि प्रेम जो है इस जीवन का मूलाधार है। और प्रेम में कहे कि जाति धर्म कोई चीज आड़े नहीं आती। घनानंद जी जैसे कवि और एक नर्तकी से प्रेम आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा, लेकिन इसमें कोई अजीब से लगने की बात नहीं है। अब वे जो है ना, प्रेम को किस प्रकार से बताते हैं, प्रेम है क्या, प्रेम कहते किस चीज को है, प्रेम में वियोग कैसे होती है, इन सब चीजों को घनानंद जी ने बताया है, ताकि उन्होंने प्रेम का आनंद भी, और प्रेम हुआ और फिर प्रेम में वियोग हुआ, इन सब चीजों को जो है ना बड़ी ढंग से जो है दर्शाया है। क्या कहते हैं प्रेम के बारे में, सुनिए। कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, ताहा साचे चले तजी आपन पौ, झुझुके कपटी जे निसाक नहीं। घन आनंद प्यार सुजान सुनो, यहां तक तय दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धौ पाटी
पढ़े हो कहो मन ले हूं, पै देहु छटाक नहीं। देखिए घनानंद जी जिस नर्तकी से प्रेम करते हैं उसका नाम सुजान है, लेकिन इसको पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि घनानंद जी का प्रेम जो है ना, वे तो सुजान से बड़े दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन सुजान शायद इनको उतनी दिल से प्रेम नहीं करते हैं जितना ये करते हैं। कहते हैं क्या, और सुजान जो है, सुजान और इनके बीच की जो है मतलब प्रेम वियोग में बदल गया है। प्रेम में पीड़ा आ गई है। और क्या कहते हैं वो सुनिए, प्रेम को क्या करते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु स्नेहाप बाक नहीं। कहते हैं कि प्रेम जो है यह बिल्कुल जो है स्नेह को मार गया, स्नेह का रास्ता है। प्रेम में तो स्नेह होनी चाहिए, स्नेह समझते होंगे, प्रेम, दया, सहिष्णुता ये होनी चाहिए। और प्रेम का मार्ग जो है ना बिल्कुल सीधा साधा है। प्रेम में किसी प्रकार की चतुराई नहीं होनी चाहिए। चतुराई का मतलब समझिए कि छल कपट नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है। प्रेम में चतुराई की कोई गुंजाइश नहीं है। वह सयानप कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा है। प्रेम जो दिल से होते हैं, अब फिर उसमें चतुराई की बात, उसमें छल कपट की बात कहां से आती है? प्रेम तो प्रेम होता है। आगे कहते हैं तहा सांच चले तजी आपनु, झूठ के कपटी जे साक नहीं। कहते हैं कि प्रेम में कहीं टेढ़ापन की बात, मतलब टेढ़ापन कुछ नहीं है। प्रेम तो दिल से होती है, दो दिलों के मिलन जो है प्रेम कहलाता है। आज भी इस तरह की बातें हो रही है। हुआ नकली प्रेम, ठग वाला प्रेम, लोभ लालच में प्रेम, वो प्रेम नहीं। प्रेम दिल से होती है और सीधे मन से होती है, और प्रेम में कहीं कोई अहंकार की जगह नहीं है। ताहा सांचे चले तजी आप पनो, झुझके कपटी से साक नहीं। और उसमें कोई कपट की गुंजाइश नहीं होती, उसमें कोई झिझक की गुंजाइश नहीं होती, उसमें कहीं शंका की बात नहीं होती। प्रेम में शंका किस बात की? प्रेम में संदेह कहां? वे कहते हैं कि प्रेम में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे कहते हैं घन आनंद प्रेम सुजान सुनो, यहां एक तय दूसरो आंक नहीं। कहते हैं किससे कहते हैं और कौन कहते हैं? तो घनानंद जी कहते हैं और अपनी प्रेमिका सुजान जी कहते हैं, सुजान से कहते हैं। कहते हैं कि ऐ सुजान सुनो, मेरी प्यारी सुजान सुनो, एक बात बताओ, यहां तो एक दूसरो आंक नहीं, यहां तो हमसे तुमसे प्रेम हुई और उसमें कोई आंक, उसमें कोई चिन्ह, उसमें कोई अंक, उसमें कोई बात है, ये कहां से? बीच में ये कहां से? बीच में दीवार कहां से? प्रेम में दीवार, प्रेम में दीवार की गुंजाइश कहां है? क्या प्रेम में ये सब कुछ नहीं होती? प्रेम में कोई आंक नहीं है। देखिए इससे स्पष्ट होता है ना कि सुजान जो है ना उनके प्रेम को शायद समझ नहीं पाई है, तब ये सब बातें उनको कहने की जरूरत पड़ गई है। आज भी अक्सर हुआ प्रेम होते हैं, आज भी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन स्वार्थ में प्रेम होती है और वह प्रेम जो है ना तुरंत टूट जाता है। प्रेम तोड़ने के लिए नहीं होता है, प्रेम तोड़ने के लिए नहीं होता है। रहीमन धागा प्रेम का जो तोड़ी चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम कभी कहते हैं कि प्रेम तो एक धागा और उसको तोड़ना नहीं चाहिए।
कहते हैं घन आनंद प्यार सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहो मन ले हूं पर दे हूं छटाक नहीं। कहते कि सुजान, तुमको तो मैंने अपना दिल दे दिया। फिल्म आप लोग देखते हैं कैसे कहता है हीरो, कहता है हीरोइन से ना, हीरो कहता है अपने हीरोइन से, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ना? किसी ने कहा है कि चाहे हंसा दे गोरी, चाहे रोआ दे, तुम्हारे भरोसे बानी क्रिया खिया दे। बारे भाई कहते हैं, अब देखिए मैंने सब समर्पित, अब तू जो कर दे, ये हुआ प्रेम, ये दिल की प्रेम हो गई। यही प्रेम घनानंद जी किए थे। और सुजान जब धोखा देती है तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम कौन थो पाटी पढ़े हो, कहो मन ले हूं पर दे हूं छटाक नहीं। तूने तो मेरा दिल ले लिया, तूने तो मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन कौन पाठ पढ़ी हो। सब कुछ ले लिया लेकिन तू एक छटाक भर अपना दिल तूने छटाक भर नहीं दिया। छटाक मतलब देहाती भाषा, छटाक मतलब थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी। यानी एक पर एक फिल्म में हुआ है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अब प्यार में ही लूट लिया घर यार का। घनानंद जी के साथ भी वही बात हुई है। तो ये जो है ना प्रेम पीड़ा को सुजान से यही कहते हैं। आगे पकती है, मुंह आंसू व निही लय बरसो। क्या कहते हैं, यहां देखिए 4 गो लाइन है और बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। रामचंद्र जो है ना, वो भी प्रेम का बड़ी इजहार किए हैं भाई। वो भी बताए हैं कि सीता से उनको कितना प्रेम था। जब सीता जी की हरण हो जाती है ना, रामचंद्र जब जंगल में घूमते हैं ना सीता की खोज के लिए, तो व्याकुल हो जाते हैं। और तुलसीदास कहे, हम नहीं कहते हैं भाई, तुलसीदास कहे हैं कि पेड़ से पूछते हैं, पक्षी से पूछते हैं, अरे मेरे सीता को देखे हो, मेरी सीता को तूने देखा है, सीता को तूने देखा है। अरे भाई पेड़ कैसे बतावेगा कौन सीता, कैसा सीता। यह दर्शाता है कि राम का जो है सीता से सच्चा प्रेम है, और सीता भी दर्शाती है कि राम से उनको सच्चा प्रेम है। ये कैसे, वहां प्रेम, सीता जी किसी पर नजर उठाकर भी नहीं देखती है, और राम के सिवा किसी को देखती तक भी नहीं है। जुबान पर केवल राम का नाम लाती है, बाकी कोई नहीं। रावण के बार बार प्रताड़ित करने के बाद भी सीता केवल नाम लेती है, तो किनका, राम का है। तो यदि 2 तरफा प्रेम है ना तब तो अच्छा है, और कहीं एक तरफा है तो बुझिए कि बेकार है। सुजान जी है प्रेम वियोग में क्या कहते हैं, जैसे राम जी जो है ना पेड़ से पूछते थे, सुजान जी की भी यही हालत हो गई है। सुजान जी बादल से कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए, पर काज ही देह को धारी फिरे। हम नहीं कहते हैं जी, सुजान जी घनानंद जी कहते हैं, किससे, बादल से। पर काज देह को धारी फिरे, पर जन्य जथारथ है दरसो, निधि नीर सुधा को समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। कहते हैं कि हे बादल, जल निधि, निधि नीर सुधा, बादल, सुधा मतलब पवित्र, सुधा मतलब पवित्र, नीर मतलब पानी, और निधि मतलब भंडार, जल का भंडार। बादल कहते हैं कि आप पर काज ही देह धारी धर, धारी फिरो, कि आपने जो है ना अपना शरीर का जो धारण किया है ना परकाज के लिए, परकाज मतलब दूसरों के काम के लिए किया है।
दूसरों के काम के लिए किया है। निधि नील सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। और तू सब जगह, सरसो माने रस को बरसाते हो, और सब जगह जो सुधा रस है ना, इस सुधा रस को यानी नीर को, पानी को सब जगह समान रूप से बरसाते हो। और इसको सुधा रस हम लोग इसलिए कहते हैं बुआ कि अमृत, सुधा का मतलब अमृत, पवित्र, इसलिए इसको कहते हैं अमृत। हम लोग उसको कहते हैं कि जो जीवन दान दे दे। जब पेड़ पौधे जब मुरझाने लगते हैं जब गर्मी से ना, और उसमें जब वर्षा होती है ना, तो उनमें फिर से हरियाली आ जाती है, जान आ जाती है। इसलिए घनानंद जी उसको कहते हैं सुधा रस कहते हैं। क्या कहते हैं? सुधा रस कहते हैं, अमृत रस कहते हैं। तो कहते हैं कि ये बादल, तू तो सुधा रस बरसाता है, तू तो अमृत वर्षा बरसाता है, और सब जगह समान रूप से बरसाता है, और मुरझाए हुए पौधे को हरियाली में ला देता है। ठीक ऐसा ही, ठीक ऐसा ही मेरा प्यार मुरझा रहा है। तू एक काम करो, वो जो वियोग में आंसू बहा रहे हैं, कौन? घनानंद जी क्या कहते हैं? घन आनंद जीवन दायक हो कछु, मेरियो पी रही बरसो, कबहू बाबी सासी सुजान के आंगन, मो आंसू आही नी बरसो। कहते हैं कि हे बादल, तू मेरे आंसू को अपना वर्षा बूंद बना लो, और जा करके बरस जाओ। कहां पर? तो सुजान के आंगन में। प्यार वियोग में, प्रेम वियोग में आंसू बहाते हैं, कहते हैं बादल से कि मेरे इस आंसू को जो है ना अपना वर्षा बूंद बना लो, अपना नीर बना लो, और ले जाकर के सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि सुजान को समझ में आ जाए क्या कि मैंने प्रेम तुम्ही से किया है। ये अपना संदेश देना चाहते हैं सुजान जी। देखिए, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सुजान जो है अपने प्रेम वियोग को, अपने प्रेम पीड़ा को जो है ना कितना गहराई से दर्शाने का काम किया है। अक्सर जो है आजकल ऐसा देखते हैं ना, तो यह जो है प्रेम और प्रेम वियोग, प्रेम पीड़ा को जो है ना सुजान जी काफी जो है ना बारीकी से दर्शाने का काम किए हैं। और इसका अर्थ जो है ना, कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, यानी प्रेम मार्ग जो है ना वो अति सुधो है, बिल्कुल सुगम है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सहज मार्ग है, ठीक है ना। और इस मार्ग की विशेषता यही है कि इसमें कहीं कोई टेढ़ापन की गुंजाइश नहीं है, कहीं छल कपट की गुंजाइश नहीं है, कहीं चतुराई की गुंजाइश नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा मन से प्रेम की बात आती है, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थ है यही हुआ। और यही भरोसा है कि आगे जो है ना इसका जो नेक्स्ट हमारा जो भी कविता होगा, पाठ होगा, उसका अगला वीडियो जो है हम बनावेंगे। और इससे हम भरोसा करते हैं कि इस घनानंद के पद को जो है अच्छा से समझ पाइएगा, और आगे जो है अपनी परीक्षा में भी और अपने जीवन में भी अच्छा लाभ इससे उठाइएगा।